हेलो लर्नर, वेलकम टू पॉलिटेक गुरु चैनल। आज का मेरा जो लेक्चर है वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक नाइक्वेस्ट सैम्पलिंग थ्योरम पे बेस्ड है। जिस किसी ने भी मेरे प्रीवियस लेक्चर का वीडियो नहीं देखा है, आप प्लीज उसे देख लीजिएगा। उस वीडियो में मैंने डिजिटल ऑडियो के बारे में बताया है और ये जो थ्योरम है आपकी ये डिजिटल ऑडियो से रिलेटेड है। सो प्लीज आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। नाइक्वेस्ट सैम्पलिंग थ्योरम एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में बताने जा रही हूँ, जिनका यूज हम इस थ्योरम में करने वाले हैं और जिनके थ्रू हम इस थ्योरम को और इजीली समझ जाएंगे। तो चलिए हम उन बेसिक टर्म्स को पहले देख लेते हैं। फर्स्ट टर्म इज सैम्पलिंग। इन टर्म ऑफ डिजिटल थ्योरी, सैंपल जो होता है वो एक सिंगल मेजरमेंट होता है किसी भी एम्पलीट्यूड का। मीन्स कि साउंड वेव का जो वॉल्यूम होता है उसकी जो वैल्यू रिप्रेजेंटेशन होती है, उसका जो मेजरमेंट होता है उसे हम सैंपल कहते हैं। इट ऑल्सो बी रिफर्ड एज अ स्नैपशॉट और सैंपल मेजरमेंट। चलिए एक डायग्राम के थ्रू हम देखते हैं कि सैम्पलिंग होती क्या है और आई होप उस डायग्राम से आपको ये सैम्पलिंग और इजिली समझ आ जाएगा। Here you can see this figure which shows the amplitude measurement. Horizontal axis shows the time and vertical axis shows the amplitude in increasing. In terms of compression, compression वो होता है compression means कि जहाँ पे आपका एयर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, एंड इन टर्म्स ऑफ रेयरफेक्शन जहाँ पे आपका एयर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। और ये जो वेव है ये शो कर रही है इलेक्ट्रिकल साउंड वेव को। यहाँ पे मैंने इस पॉइंट को एज अ सैंपल कंसीडर किया है और इस पॉइंट को एज अ सैंपल कंसीडर किया है। अब इस एम्पलीट्यूड और सैंपल को मेजर किया है और इसे इसकी जो रिकॉर्डेड वैल्यू है वो है 1100 एंड फॉर दिस रिकॉर्डेड वैल्यू है 0011। ये जो वैल्यूज हैं ये आपकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि ये जो है ये आपका जो ये साउंड है वो स्टोर होगा डिजिटल फॉर्म में, तो इसलिए इन वैल्यूज को बाइनरी में रिप्रेजेंट किया गया है। आई होप आपको सैंपल समझ में आ गया होगा कि मैंने जो ये पॉइंट कंसीडर किया इसी को हम एज अ सैंपल कंसीडर करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टर्म देखते हैं। फॉर क्रिएटिंग अ गुड क्वालिटी डिजिटल ऑडियो, सिग्नल डिपेंड्स ऑन टू इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स। फर्स्ट वन इज सैंपल रेट एंड सेकेंड इज वर्ड लेंथ और बिट साइज। सैंपल रेट क्या होता है? It is a number of times an analog signal is measured or sampled per second. इसे हम सैंपल फ्रीक्वेंसी और सैंपल बैंडविड्थ भी कहते हैं। और वर्ड लेंथ और बिट साइज क्या होता है? ये शो करता है नंबर ऑफ बिट्स को इन अ बाइट। सपोज अगर एक बाइट है तो वो आपके 8 बिट्स से मिलकर बनी है, लाइक 10010011। इसका जो वर्ड लेंथ और बिट साइज होगा वो 8 होगा, जैसा कि हमने अभी डायग्राम में देखा था। यहाँ पे जो हमारा बिट साइज है वो 4 है। नो लेट्स सी द थर्ड टर्म इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो है वो ये शो करती है कि हाउ मेनी टाइम्स कोई भी चीज अकर हुई है और वो रिपीट हुई है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। चलिए एक डायग्राम के थ्रू हम इन सारे टर्म्स को समझते हैं। हेयर यू कैन सी दिस साउंड वेव। ये जो पॉइंट है आपका ये सैंपल रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। और ये जो सेगमेंट होते हैं इन सेगमेंट को हम एज अ फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सपोज इस सेगमेंट की फ्रीक्वेंसी जो है वो 20 हर्ट्ज है, ओके। 20 हर्ट्ज इसलिए क्योंकि हम फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में मेजर करते हैं। तो ये जो सेगमेंट है आपका ये 20 टाइम रिपीट होगा। चलिए इस सैंपल्स के थ्रू हम ट्राई करते हैं रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए साउंड को। सैंपल को यहाँ पे पॉइंट कर दिया गया है और अब मैं इसे रिकंस्ट्रक्ट कर रही हूँ साउंड को। बट ये क्या, मैं जो रिकंस्ट्रक्टेड साउंड है वो तो डिफरेंट है हमारे रिकॉर्डेड साउंड से। ये तो फिर इससे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। हमारा जो ओरिजिनल साउंड है वो तो चेंज हो गया है। इस प्रॉब्लम को या इस चेंज को साउंड की हम एलियासिंग बोलते हैं। इन टर्म्स ऑफ डिजिटल ऑडियो, एलियासिंग रिफर्स टू डिस्टॉर्शन जो तब क्रिएट होती है जब हमारी रिकंस्ट्रक्टेड सिग्नल जो है वो डिफरेंट हो फ्रॉम ओरिजिनल सिग्नल्स बाय यूजिंग सैंपल्स। ये क्रिएट करता है एक पुअर क्वालिटी के ऑडियो को
फॉर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम नाइक्वेस्ट सैम्पलिंग थ्योरम इज प्रपोज्ड कि हमारे सैंपल का रेट क्या होना चाहिए जिससे कि हमारी जो रिकंस्ट्रक्ट सिग्नल है वो सेम हो एज ओरिजिनल सिग्नल। आई होप आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा कि नाइक्वेस्ट सैम्पलिंग थ्योरम का यूज क्या है। नाइक्वेस्ट सैम्पलिंग थ्योरम जो है वो प्रोड्यूस हुई थी, या फिर आप समझ सकते हो कि इसको ये थ्योरम जो है प्रपोज किया था हैरी नाइक्वेस्ट ने, जिनका ये मानना था कि अगर हम इस्टेब्लिश कर, उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स या रूल्स बताए सैम्पलिंग के जिसके थ्रू आप कन्वर्ट कर सकते हो कॉन्टिन्यूस एनालॉग सिग्नल को एक डिजिटल सिग्नल में। हैरी नाइक्वेस्ट जो एक साइंटिस्ट थे, इन्हीं के नाम पर ये थ्योरम पड़ा है, जैसे कि नाइक्वेस्ट सैम्पलिंग थ्योरम, नाइक्वेस्ट इनके नाम से रिलेटेड है और ये सैम्पलिंग से रिलेटेड, इसीलिए इसे नाइक्वेस्ट सैम्पलिंग थ्योरम बोलते हैं। हैरी का ये मानना था कि अगर हमारा जो सैंपल रूल है उसे फॉलो किया जाए तो हम डिटरमाइन कर सकते हैं एप्रोप्रिएट सैंपल रेट फॉर डिफरिंग साउंड, जिससे कि हमारी जो ऑडियो की क्वालिटी है, जो जब हम इसे रिकंस्ट्रक्ट करेंगे तो वो डिस्टॉर्ट नहीं होगी। हैरी ने जो सैंपल रूल प्रपोज किया उसके अकॉर्डिंग अगर हमारा सैंपल रेट जो है अगर वो थोड़ा सा ज्यादा होगा, ट्वाइस द हाईएस्ट ऑडियो फ्रिक्वेंसी, तो रिकॉर्डेड जो साउंड होगी उसकी क्वालिटी, पुअर क्वालिटी को हम अवॉइड कर सकते हैं। सपोज ह्यूमन की जो हियर ऑडियो फ्रिक्वेंसी होती है वो हायर जो होती है वो होती है 20 किलो हर्ट्ज, और अगर इसका सैंपल रेट हम लेते हैं तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 44.1 किलो हर्ट्ज होगी। देखते हैं कैसे। हम जानते हैं कि जो ह्यूमन ऑडियो स्पेक्ट्रम होता है वो होता है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में उसको ट्वाइस कर दें, उसको डबल करके थोड़ा सा और बिट उसमें ऐड कर दें, तो हमारे सैंपल्स का जो साउंड है वो हमारा जो सैंपल होगा पर सेकेंड वो हो जाएगा 44100। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हाईएस्ट ऑडियो फ्रीक्वेंसी जो है वो 20,000 हर्ट्ज से, अगर इसे हम ट्वाइस करते हैं और इसमें कुछ और बिट्स ऐड कर रहे हैं तो हमारी यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज होकर 20,000 हर्ट्ज से 44,100 हर्ट्ज हो गई है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम 44.1 किलो हर्ट्ज कंसिडर किया गया बेस्ट सैंपल रेट फॉर गुड क्वालिटी ऑफ साउंड। सो बेसिकली नाइक्वेस्ट सैम्पलिंग थ्योरम जो है वो प्रोड्यूस करती है सैंपल रूल, जिसके अकॉर्डिंग अगर हमारी जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है वो ग्रेटर होगी ट्वाइस द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ अ लिमिटेड बैंडविड्थ, तो हम रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं एक गुड क्वालिटी के ऑडियो को। हियर यू कैन सी, अगर हमारा जो सैंपल फ्रीक्वेंसी है वो ग्रेटर देन या इक्वल है ट्वाइस द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो हम कैलकुलेट कर सकते, हम जनरेट कर सकते हैं या रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं एक गुड क्वालिटी के साउंड को। fx इज सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, fmax called the Nyquist frequency, and twice the fmax is called the Nyquist sampling rate। अगर हम हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो लॉस नहीं होगी अगर जो सैम्पलिंग है वो अबव होगी ट्वाइस दी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, बट अगर आप और भी ग्रेटर कर रहे हो सैम्पलिंग को अबव ट्वाइस दी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो हमें कोई इंफॉर्मेशन गेन भी नहीं होगी। चलिए एक डायग्राम के थ्रू हम इस थ्योरम को समझते, जिससे कि हमें ये थ्योरम और भी इजीली समझ में आ जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि जो हमारा सैंपल रेट है उसको हम ट्वाइस भी तो कर सकते हैं, तो हमें ग्रेटर देन ट्वाइस करने की क्या जरूरत है। तो चलिए हम देखते हैं अगर हम ट्वाइस करते हैं तो क्या प्रॉब्लम अकर होगी। आप इस फिगर में देख सकते हैं कि मैंने इन पॉइंट्स को एज सैंपल कंसीडर किया है। इन पॉइंट्स के, इन सैंपल्स के थ्रू जब मैं रिकंस्ट्रक्ट कर रही हूँ साउंड को, तो क्या होता है कि अब आप देखिए अगर इसे रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो ये एक सिंगल लाइन पे ड्रॉ हो रही है और ये साइलेंस को जनरेट कर सकती है अगर इसे सही से रिकंस्ट्रक्ट नहीं किया गया। तो अगर हम ट्वाइस करते हैं सैंपल फ्रीक्वेंसी, अगर हमारी जो सैंपल फ्रीक्वेंसी है वो ट्वाइस है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के इक्वल है, तो मे बी इट जनरेट अ साइलेंट। बट अगर हम हमारा जो सैंपल फ्रीक्वेंसी है अगर वो ग्रेटर होगा ट्वाइस द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी,
तब देखिए कि कैसा रिजल्ट मिलता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सैंपल्स हैं वो स्लाइटली अबव हैं टू द मैक्सिमम ट्वाइस द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। चलिए इन सैंपल्स के थ्रू रिकंस्ट्रक्ट करते हैं सिग्नल को। मैं रिकंस्ट्रक्ट कर रही हूँ सिग्नल को। सॉरी, थोड़ी कर्व जो है वो सही से बन नहीं रहे हैं, बट आप इसे एग्जाम में जरूर अच्छे से बनाइएगा। सॉरी। आप देख सकते हैं कि जो ये रिकंस्ट्रक्टेड सिग्नल है वो सेम है एज अ प्री ओरिजिनल सिग्नल। सो इट स्टेट दैट कि अगर हमारा जो सैंपल फ्रीक्वेंसी है अगर वो स्लाइटली अबव होगा हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के ट्वाइस से, तो हम जनरेट कर सकते हैं एक गुड क्वालिटी के ऑडियो को। आई होप आपको ये थ्योरम समझ में आ गया होगा। चलिए जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं जिससे कि ये थ्योरम हमें और इजीली समझ आ जाए। अगर हम रिकंस्ट्रक्ट करते हैं सिग्नल्स को बाय यूजिंग द लो सिग्नल सैंपल रेट, तो हम देखते हैं कि जो हमारा सिग्नल है, मतलब जो हमारी जो रिकंस्ट्रक्टेड सिग्नल है वो डिफरेंट होती है फ्रॉम द ओरिजिनल सिग्नल, जिससे कि जनरेट होती है एक पुअर साउंड क्वालिटी। फॉर रिमूव ऑफ दिस प्रॉब्लम हैरी नाइक्विस्ट प्रपोज अ सैम्पलिंग थ्योरम, जिसके अकॉर्डिंग अगर हमारा सैंपल जो सैंपल रेट है अगर वो ग्रेटर हो और मच अबव हो ग्रेटर देन दी ट्वाइस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल, तो जो हमारी रिकंस्ट्रक्टेड सिग्नल है वो गुड क्वालिटी प्रोड्यूस करेगी। नाउ लेट्स सी द एप्लीकेशंस ऑफ नाइक्विस्ट थ्योरम। इसका यूज किया जाता है कैलकुलेट करने के लिए ऑप्टिमम सैम्पलिंग रेट, मतलब एक बेस्ट सैम्पलिंग रेट जिसके थ्रू आप ऑब्टेन कर सकते हैं गुड ऑडियो क्वालिटी को। मैंने ट्राई किया है कि मैं जितना भी हो सके एक इजी वे में आपको इस थ्योरम को एक्सप्लेन कर सकूं। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो। सो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।